क्रिकेट से हट के बात करने के लिए बहुत कुछ है और इस एशिया कप की खासियत है कि क्रिकेट के अलावा भी हमने बहुत 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 कुछ डिस्कस किया है। सो जो हेयरिंग हुई और जो उसके लिए क्या कहेंगे ना, जो उसका रिजल्ट आया है वो हम आपसे बिल्कुल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे कि दिलजीत दोसांझ जो हैं उन्होंने शिकायत किए कुछ अपने लोगों से, और उसकी वजह हम सब जानते हैं कि सरदार जी 3 को रिलीज नहीं होने दिया गया इंडिया के अंदर हानिया आमिर की वजह से। सो उन्होंने कहा ये एक कंसर्ट के दौरान कि मैंने जब ये मूवी की थी तब तो पाकिस्तान के हालात अच्छे थे जब हानिया आमिर को साइन किया था और तब इंडिया पाकिस्तान की टीम्स खेल भी रही थी, लेकिन मेरी मूवी को रिलीज नहीं होने दिया गया और अभी भी इंडिया और पाकिस्तान की टीमें खेल रही हैं और तीसरा मैच खेलने जा रही हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या? मतलब एक ही मुल्क के दो लोगों के लिए या दो क्या कहना चाहिए शोबों के लिए? बिल्कुल हैं, और हमारा जो पड़ोसी है वो तो डबल स्टैंडर्ड्स में एक्सपर्ट है। चाहे आमिर कलीम से गले मिलना हो, ओमान के क्रिकेटर सही हैं तो पाकिस्तानी, चाहे मुशी भाई से हमारे मुश्ताक अहमद लेजेंडरी क्रिकेटर, पाकिस्तानी लेजेंडरी क्रिकेटर, बांग्लादेश के मैच के बाद आपने उनसे हाथ मिला लिया, आपके उसी कैप्टन ने जो बकवास कर रहा था अभी कुछ अरसे पहले, हाथ मिला रहे, सब कुछ करें, लेकिन जहां बात आती है मैन इन ग्रीन शर्ट्स विच इज़ पाकिस्तान, वहाँ पे पता नहीं क्या एक स्क्रिप्ट चल रहा है कि बस हाथ नहीं मिलाएंगे, वो नहीं करेंगे, अजीब सी बात है। और जाहिर है हर एक को इसका अफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, हर एक इससे हर चीज़ इम्पैक्ट हो रही है। ये तो इंडिया की नाअहली है ना कि वो ज़रा सी बात पे बस उनके पास हथियार यही है कि ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, वो बंद कर दो और इससे सही हो जाएगा। भाई एक्चुअल अपनी उस पर आओ चीज़ों के ऊपर, तब पता चले कि क्या होता है। वो हमने बता दिया इनको, उस ग्राउंड में बता दिया इनको, बैटल ग्राउंड में, कि क्या सिचुएशन होती है। ओके अच्छा जी, मैं अपना यहाँ पे ये कहूँगी कि मेरे ख्याल से हालांकि मैं पाकिस्तानी हूँ बट आई एम फीलिंग बैड फॉर दिलजीत। वो इसलिए कि अपने ही एक हिंदुस्तानी के साथ मेरे ख्याल से गलत हुआ है, क्योंकि जैसे कि वो कह रहे हैं जब उन्होंने हानिया आमिर को साइन किया था या जब ये मूवी हुई थी तो तब पाकिस्तान इंडिया के टर्म्स अच्छे थे, हम आपस में खेल भी रहे थे, हम इवन ओडीआई वर्ल्ड कप जाके खेले वहाँ पे। खैर ये तो पुरानी बात है, लेकिन फिर भी अच्छे टर्म्स में थे। T20 वर्ल्ड कप को आप वो देख लें 2024 के। लेकिन आपने क्या किया कि ना सिर्फ आपने उस बेचारे की मूवी रिलीज नहीं होने दी, इसके साथ साथ उल्टा उसको टेररिस्ट कहा गया, उसको ट्रेटर कहा गया। तो मेरे ख्याल से इतनी एक्सट्रीम पे जाना ये एक गलत बात है। सो यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे आप ये कह रहे थे कि आपने उसकी मूवी नहीं रिलीज होने दी, वो बिल्कुल सही शिकवा शिकायत कर रहा है कि मेरी मूवी नहीं रिलीज होने दी और अब मैच हो रहा है। सो अब एक छोड़ दो छोड़ें, तीसरा मैच पाकिस्तान इंडिया की टीमें खेलने जा रही हैं। सो अब कहाँ पे स्टैंडर्ड्स गए, कहाँ पे गया कि आपने टेररिस्ट से नहीं खेलना है, दुश्मन से नहीं खेलना है, फ़ायदा नहीं पहुंचाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोटिव था कि जी पैसा जो है वो पाकिस्तान को जाएगा, उनको फ़ायदा होगा और फिर वो इस्तेमाल होगा गलत तरीक़ों से। तो मेरे ख्याल से ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के भी और वहाँ के कुछ लोगों के भी। और मुझे यकीनी तौर पर काफ़ी अफसोस हुआ दिलजीत के लिए और इस तरह के बहुत से लोगों के लिए जो अफेक्ट होते हैं इस तरह के फैसलों से। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, और होना भी चाहिए। सब आर्टिस्ट का दिल होता है काम करने का। इसके अलावा अगर बात करें आईसीसी के जो फैसले आ रहे हैं उसके ऊपर, और दे हैव रिजर्व द राइट, आईसीसी ने कह दिया है कि मंडे से पहले हम कोई प्रेस रिलीज इशू नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि ऑफिशियल वर्डिक्ट, फाइनल ऑफिशियल वर्डिक्ट कोई नहीं आया, लेकिन जाहिर है जो भी फैसला होता है कहीं ना कहीं लीकेज होती है, उसकी वजह से आ जाता है। देयर आर ऑफिशियल्स विच स्पीक अबाउट। हम बात उन फैसलों की कर रहे हैं जो केसेस हुए हैं, दोनों बोर्ड्स ने एक दूसरे के खिलाफ यादव का। सबसे पहले आप हमें बताएं जी क्या आया रिजल्ट? अच्छा, सूर्या कुमार यादव की बात करें तो उनके ऊपर जराई ये कह रहे हैं कि 30% फाइन लगाया है आईसीसी ने, जिसके ऊपर बीसीसीआई ने अपील कर दी है आईसीसी से कि ये हटाया जाए, ये फाइन गलत है। अच्छा। जहां तक बात है हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की, दोनों ने नॉट गिल्टी प्लीड किया था और हारिस रऊफ से जरा टेढ़े मेढ़े सवाल भी हुए, उन्होंने अच्छे से टेढ़े मेढ़े जवाब भी दिए कि आप पहले पूछ के तो बताएं कि मेरी सेलिब्रेशन का मतलब क्या है। ये वाली बात हुई और वो यही कहते हैं, मतलब ये इसका क्या, अगर कोई किसी को साइन करेगा तो इसका क्या मतलब है, साइन लैंग्वेज है जो कि अब्यूजिव है या इस तरह की एग्जैक्टली कि मतलब क्या है। वो रेफरी कहने लगा जी मैं, वो बीसीसीआई कह रहा है ये गलत चीज की तरफ पॉइंट आउट हुआ है, तो इनका ही कह रहे किस चीज की तरफ पॉइंट आउट हुआ है, विच वाज फेयर। यही कहना इसका क्वेश्चन कि क्यों कर रहे हो। साहिबजादा फरहान ने भी कहा कि मेरी कन्वेंशनल और एक नेचुरल सेलिब्रेशन है, मेरा एक ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन है, डोमेस्टिक में भी कर चुके हैं, पहले और खिलाड़ी भी कर चुके हैं। हाउएवर साहिबजादा फरहान को वार्निंग देके छोड़ दिया गया और हारिस रऊफ पे जराई ये कह रहे हैं
कि 30% की मैच फी का फाइन लगाया गया है। अब देखना होगा पीसीबी क्या इसके खिलाफ कंप्लेन करता है इस फाइन के खिलाफ या नहीं, जाने देते हैं इस बात को कहाँ तक जाती है बात। बीसीसीआई वाले फाइन देने के लिए तैयार हैं? नहीं, बीसीसीआई ने तो अपील कर दी है कि ये Okay. सूर्या कुमार यादव पे जो फाइन लगाया है इसको फौरी तौर पे हटाया जाए। तो ऑब्वियसली पीसीबी भी कोई एक्शन मोस्ट प्रॉब्ली लेगा, और मे बी पीसीबी विल वेट कि मंडे को जरा एक प्रेस रिलीज निकले आईसीसी की, ऑफिशियल वर्ड कोई आए और उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए। लेट्स सी किस तरह से बात होती है। हाउएवर बात भी पता है कि अगर ये एक्शन पाकिस्तान ना करता तो सूर्या कुमार यादव पे कोई एक्शन होना नहीं था, किसी पे भी कोई एक्शन नहीं बल्कि होना मेरे था। ख्याल से अगर ये बीसीसीआई कंप्लेन ही लॉन्च ना करता ये हाँ, हमारे क्रिकेटर्स के exactly. खिलाफ, तो तब भी सुकून.com से चल रहा हाँ। था सब कुछ। किसी हेयरिंग के लिए सूर्या कुमार यादव को नहीं बुलाया गया था। हालांकि ये पीसीबी तो- ने कंप्लेन बहुत अरसे की लॉन्च जी, करी हुई है, 14 अब सितंबर जाके के आप बाद। वही ना, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया उस चीज का ऑन फील्ड तो आप जाके कर रहे हो। बाइसनेस आपके सामने, पावर गेम आपके सामने। बहुत गलत हरकत है ये इंडिया की, बहुत गलत हरकत है। जिस तरह से वो इस गेम के अंदर इस गेम को खराब कर रहे हैं, इसकी एक सैंक्टिटी है उसको बिगाड़ रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे अच्छा, अपनी। मुझे आप देखें कि ये मुझे ऐसे कि लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के हालात जो भी हों, लेकिन टीम इंडिया ने कि जो हाथ ना मिलाने का ट्रेडिशन है ना, ये गलत सेट किया है। अभी लास्ट जो इंडिया की और बांग्लादेश की गेम हुई है, मुझे बीइंग क्रिकेट फैन अच्छा नहीं लगा कि सूर्या कुमार यादव से हाथ मिलाने से मना कर दिया जाकिर अली ने। लाइक ही क्लियरली गिव कोल्ड शोल्डर टू सूर्या कुमार यादव। हालांकि सूर्या कुमार यादव ने कुछ बात करने की या उनसे पूछने की मतलब वो कोशिश की, बट वो इग्नोर करके आगे चले गए। सो ये आपने गलत किस्म का, मुझे ऐसे वो लगता है, रिवायत सेट की है जो कि आगे जाके आपको कॉस्ट होगी डिफरेंट ग्राउंड्स के अंदर। बिल्कुल भाई, गलत चीज का दरवाजा आप खोलते हैं लेकिन उसके बाद फिर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता। ऐसा ही अक्सर है। मूवीज में आप देखते हैं ना कि कोई एक बंदा होता है, विलन होता है, वो एक कोई पोर्टल खोल देता है जिसमें से गलत चीजें आ रही होती हैं, या दुश्मन फोर्सेज आ रही हैं, वट एवर यू कॉल इट, आ रही हैं, गलत चीजें आ रही हैं, तो उसका भी कंट्रोल खत्म हो जाता है उसके ऊपर से, जिसने ये दरवाजा खोला है। तो बड़ा सोच समझ के हमें डिसीजंस लेने होते हैं, बिकॉज वन डिसीजन कैन चेंज योर होल सिनेरियो। ऐसा ही है। और वो मतलब वो पूरी जिंदगियों पे अफेक्ट करता है वो डिसीजन। अगर इंडियन बोर्ड में और सूर्या कुमार यादव में ज़रा सेंस होता, तो मुझे इनके सेंस होने पे भी तशवीश होती है कि अगर कोई इनको कह भी रहा है कि ये करो, वाई इज ही एक्सेप्टिंग दैट? ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। वो कहे भाई मैंने स्पोर्ट खेलने आए हो, तो मैच नहीं खिलाओ, या फिर अगर खिला रहे हो तो ये सारी बातें छोड़, ठीक है आपने हाथ नहीं मिलाया, कुछ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात ना करते यार, क्यों कर रहे हो? प्रेजेंटेशन सेरेमनी में क्यों कर रहे हो? समझ से बाहर है बिल्कुल। चले जी, ठीक है, अभी तक के लिए फिर इजाजत चाहते हैं। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान इंडिया फाइनल में पहुंच चुके हैं और पाकिस्तानी फैंस काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन Should be. हम सुकून में भी हैं कि अगर हम हार भी जाते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हम तो जनाब जिम्बाब्वे से भी हार गए हुए हैं, हम तो अफगानिस्तान से भी हार गए, हम तो इंडिया से भी अभी 2 दफा हार गए। सो हम तो तीसरी दफा भी हार जाएंगे, अफसोस होगा, अब जरा रिवाइव हो जाएंगे, दोबारा से खुद को संभाल लेंगे। लेकिन आपका क्या होगा जनाबे अली अगर टीम इंडिया हार गई तो? सवाल ये है आपका क्या होगा, क्योंकि आपके पास खोने को सब कुछ है। नंबर 1 टीम, बिग टीम, हमारी तो 8वें नंबर की टीम है, और स्किल जो डिफरेंस है सेट का वो दिखाई भी वो देता है ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। well let's hope for the best. Of course. Pakistan team will inshallah rise and shine and I hope and pray that they win. और बिल्कुल सारी बिल्कुल, कौम मुझे की तो ऐसे वो लग रहा है कि हम फाइनल जीतने वाले हैं। इंशाल्लाह। ओके जी, फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।